हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम लोग एक लिटरेचर का जो टॉपिक होता है ना, जिसे हम बोलते हैं, मैं एक मिनट ये ले लेता हूँ यहाँ, जिसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस, है ना, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ये पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, है ना, जिन्हें पोएट यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में और लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ किए जाते हैं, है ना। आप इनके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, जैसे कि इनका जो पर्पस होता है वो फिगरेटिव लैंग्वेज बनाना होता है ना, लाइक लैंग्वेज को थोड़ा सा डेकोरेटेड लगे वो, है ना, अच्छी भाषा लगे और बहुत सी छोटी सी बात में बड़ी बात कह दी जाए, है ना। इस तरीके से ये इनका यूज़ होता है और ये मतलब इसलिए यूज किए जाते हैं ये। ठीक है, अब फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, एक नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिए गए हैं, है ना, एसोनेंस है, सिमिली है, पर्सनिफिकेशन है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है और सिमिली है। ठीक है, तो इनमें से मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये 3-4 डिस्कस, वैसे 4-5 करने के मतलब मैं हूँ, लेकिन इसमें थोड़े ही दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़े से डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आपके साथ और भी डिस्कस करूँगा। जैसे ये पोएटिक डिवाइसेस होती हैं, आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं। पोएटिक डिवाइसेस मतलब जो पोएट जिन टेक्निक का, है ना, जिन टेक्निक का यूज़ करता है ना, टेक्निक्स जैसे बोलते हैं ना, टूल्स बोलते हैं जिनको, टूल्स या फिर टेक्निक जिनको बोलते हैं, उनको यूज़ करता है, उन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। पोएम्स आर इमेजिनेटिव, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भी है, ये थोड़ी लैंग्वेज वैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। Imaginative language to express a person's feeling and ideas. There are many different devices and techniques of poetry that can be used. बहुत सारी हैं, है ना, जैसे onomatopoeia, है ना, simile, personification, rhyme, metaphor, ये मूड को डिसाइड करती हैं, है ना, repetition, hyperbola। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इनको इनको एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर ऑफ स्पीच लेता हूँ सिमिली, है ना, सिमिली, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, ये है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, आप इसे बढ़ से समझने की कोशिश कीजिएगा। इट मीन्स दैट द अनदर जो करेक्टर है या अनदर कुछ भी बात है, जैसे दो बात है, एक ए है और एक बी है, तो इन दोनों में कुछ करेक्टर्स जो हैं, इनके जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो सेम है। कैसे हैं वो? सेम है। जैसे कि एक मेल है, दूसरा भी मेल है, तो दोनों सेम होंगे, है ना। एक फीमेल है, दूसरी फीमेल है, तो वो दोनों सेम होंगे। उसी तरीके से इनमें जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो लाइक यूज किया होते हैं या फिर एज यूज होते हैं। जैसे सी इज लाइक दैट, इसमें कंपेरिजन होता है। जैसे बेबीज आर लाइक एंजल्स, है ना, जैसे बोलते हैं ना चिल्ड्रंस, है ना, ये बेबी चिल्ड्रन के लिए यूज किया गया, तो बेबीज आर लाइक एंजल्स, है ना। और जैसे अगर ये एग्जांपल सी इज लाइक अ रोज, उसकी जो वो ब्यूटीफुल है, तो इतनी ब्यूटीफुल है लाइक रोज की तरह। तो इसमें लाइक, एज और इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं सिमिली मेटाफर में, वो सॉरी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में। तो आप इसे इजीली पहचान सकते हैं। सी इज एज स्टबोर्न एज म्यूट एज ए म्यूल, ठीक है, इतनी वो जिद्दी है, मतलब जैसे कि ये म्यूल जो है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। धीरे धीरे करके ये सब समझ में आ जाएंगे आपको। इनमें कंपेरिजन होता है। क्या होता है? इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपेरिजन होता है। ठीक है, इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपेरिजन होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात करते हैं, मेटाफर, है ना। मेटाफर क्या है? मेटाफर। तो देखिए मेटाफर में और सिमिली में मैं आपको शायद इस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ पाए आप कि जहां हमने सिमिली की बात करी है, तो हमने वहां सिमिलर आइडियाज की बात करी है। कैसी बात करी है? सिमिलर आइडियाज की बात करी है। उसी तरीके से जब हम किसी को सिमिलरिटीज न दिखाकर उसको उसकी जगह पर डायरेक्ट रख दें, है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए,
तो वो मेटाफर हो गया। वो क्या हो गया? वो आपका मेटाफर हो गया। वो आपका मेटाफर हो गया। जैसे कि मैं कहूं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि सी इज लाइक अ रोज। ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सी इज रोज। सी इज अ रोज, वो एक गुलाब है और वो एक गुलाब की तरह है। जैसे अभी आपने पिछले वाले मतलब एग्जांपल जो देखे हैं उसी के मुताबिक मैं आपको समझा रहा हूं। तो सी इज लाइक अ रोज, तो वो रोज की तरह है और वो एक रोज है। इन दोनों में आप सेंटेंस में फर्क समझ पा रहे होंगे, क्या फर्क है। तो जहां हम उस, जैसे एक मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं। ही, पहले आप इन एग्जांपल को समझिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा। नाया इज अ ब्लूमिंग फ्लावर। ठीक है। नाया कैसी है? एक ब्लूमिंग फ्लावर है। ठीक है। और हर आईज आर ब्लू सी। तो यहां उसके आई की जो है वो कुछ विशेषता या कुछ उसके बारे में नहीं बताया जा रहा, ये कहा जा रहा है कि उसकी आईज हैं वो क्या है? ब्लू सी हैं। डायरेक्ट कहा दिया है कि उसने ये है। जैसे नाया इज अ ब्लूमिंग फ्लावर, वो एक ब्लूमिंग फ्लावर है। तो उसी तरीके से हम जैसे कह देते हैं कि वह ही है ना, फॉट लाइक अ लॉयन, और वो लड़ा किसकी तरह? लॉयन की तरह। और मैं दूसरा कहूं कि वह बैटल में लॉयन है। ही इज लॉयन इन द बैटल फील्ड। समझ रहे हैं? तो जहां पर डायरेक्ट बात रखा दे, सेइंग वन ऑब्जेक्ट इज अनदर। मैं कहूं कि आप नहीं है, आप दूसरी चीज हैं। मैं कहूं कि वो आदमी जो वीर पुरुष है, वो जैसे हमारे आर्मी वाले सोल्जर्स होते हैं, वो नहीं है, वो लॉयन है। ही इज दे आर लॉयन इन बैटल फील्ड। तो जो डायरेक्ट चीज का वो होता है उसको मेटाफर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन शब्द का मतलब होता है रिपीटेशन, है ना। एलिट्रेशन शब्द का मतलब जो होता है वो होता है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन कैसे? जिस भी सेंटेंस में या जिस किसी लाइन में, है ना, कोई सेंटेंस हो, है ना, कोई लाइन हो, उसका कोई वर्ड हो, उस वर्ड का कोई एक लेटर हो, अगर वो रिपीट कर रहा हो, वो रिपीट हो रहा हो, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ये बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए, सिस्टर सुजान सेल्स सी सेल्स, माई मम मेड मी मफिन्स। तो यहाँ एम जो शब्द है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो शब्द हैं ये यहाँ एलिट्रेशन का वर्क कर रहे हैं। तो ये एलिट्रेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट या फिर कोई साउंड या फिर कोई वोवल्स। कॉन्सोनेंट साउंड इन मेनी वर्ड्स फॉलोड ईच अदर। यहाँ कोई भी कॉन्सोनेंट जो है वो अगर रिपीट हो रहा है तो वो हम उसे एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे हम एम हो रहा है, यहाँ एस हो रहा है ना, यहाँ। तो इस तरीके से आप एलिट्रेशन। अब आ जाइए पर्सनिफिकेशन पर। ये इसमें 4 दिए गए हैं इस पीडीएफ में। ठीक है। तो मैं आपको 1-2 और समझाऊंगा आगे फर्दर। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी नॉन लिविंग जो है ना, उसको लिविंग के करैक्टर देना। किसी बेजानदार चीज को, कोई जानदार जो चीज है, बेजानदार जो बिना मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट। जो चीज मतलब जैसे मान के चलिए आप, कोई भी नॉन लिविंग चीज जो है उसको लिविंग बीइंग के करैक्टर देना। आप किसी चीज को, है ना, किसी वस्तु को, किसी मटेरियल को आप ऐसे उसको दर्शा रहे हैं जैसे कि वो जीवित हो, जैसे कि वो इंसान है।
जैसे लाइटिंग डांस अक्रॉस द स्काई। अब लाइटिंग देखिए, लाइटिंग तो लाइट है, इसमें कोई जान तो होती नहीं है, ये तो लाइफलेस है ना, ये मुर्दा है, या मतलब इसमें कोई जान है ही नहीं, इसमें कोई लाइफ ही नहीं है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि वो डांस कर रही है। कैसा? स्काई में, कैसा कर, चारों तरफ स्काई की होता है ना, जैसे बिजली आई ऐसे करके, ऐसे चमक गई ऐसे करके, ये मतलब ये बादल हैं, ये वाली तो इसमें ऐसे ऐसे करती है ना, तो उसी की मतलब ये बात कही की है। द स्नो विस्पर्ड, और स्नो ने विस्पर्ड किया। विस्पर्ड मतलब किसी के कुछ कान में कहना, विस्परिंग सी है ना, विस्परिंग सी। तो अब ये भाई, ये स्नो तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं कि वो ये कैसा कह रही है, तो हम इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ आप ये चीज को, सेंटेंस को पढ़ते ही समझ जाएंगे आप, अगर आपको थोड़ा सा जरा सा भी आइडिया है तो। ठीक है गाइज, तो ये दिए गए। अब मैं इसके ऊपर से मैं आगे की और भी समझाऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा सा एक दो और समझा देता हूँ आपको, है ना, और ताकि आप उम्मीद लाइक आपके लिए अच्छा रहेगा ये। मतलब एक और समझा दे रहा हूँ आपको, देखिए हाइपरबोला है ना, हाइपरबोल नहीं समझा दे रहा हूँ, थोड़े से जरा समझ जाएंगे। एक हाइपरबोला का मतलब ये होता है कि जहां पर आप किस चीज को एग्जैजरेट कर रहे हो, आप किस चीज को, आप किस चीज को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं आप, है ना। जैसे कि आपके पास है 1 रुपया, है ना, 1 रुपया है आपके पास, आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो टन्स ऑफ मनी है, तो इसका मतलब मिलियंस। आप कह रहे हैं कि, जैसे आप कह रहे हैं कि आई एम ए मिलेनियर, ठीक है, तो आप, या फिर वो कोई कह रहा है कि ही इज अ मिलेनियर, तो मतलब वो हाइपरबोला कह रहा है किसी बात को, जैसे मजाक मजाक में भी कहते हैं नहीं हम कि 1 गिलास पानी है, तो हम ये बोलते हैं अरे कि नहीं भाई, ये तो ऐसा है कि मैं इसे तो 2-3 दिन पी लूंगा पानी को, 1 बूंद पानी है, थोड़ा सा पानी में प्यास ले तो करेंगे, तो बहुत पानी मेरे लिए, बहुत पानी मेरे लिए। तो इस तरीके से हाइपरबोला उसको उसमें कहा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सी इज, है ना, यहां देता हूं, एक मिनट में इसे रफ कर दूं। ही इज एज बिग एज एलिफेंट, ठीक है, ही इज एज बिग एज एलिफेंट। वो कितनी बड़ी है, या वो कितना बड़ा है कि वो एलिफेंट की तरह है, ठीक है। या फिर इसको छोड़िए आप, ये थोड़ा सा मुझे कंट्राडिक्टरी लग रहा है, इसको आप छोड़िए, मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं कि ही इज लाइक आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूं, आई कुड ईट अ हॉर्स, आई कुड ईट अ हॉर्स, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत तेज भूख लग रही है और हम बहुत सा खाना रख लेते हैं, जबकि हम एक्चुअल में जब खाना खाने बैठते हैं तो हम उतना खा नहीं पाते हैं, तो वहां पर हाइपरबोला यूज होता है। एक को बता दे रहा हूँ आपको, ऑक्सीमोरोन, है ना, एक को बताता हूँ आपको, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। तो ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन वो वर्ड्स होते हैं, है ना, ऑक्सीमोरोन कौन से वर्ड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो वर्ड्स होते हैं जो किसी कंट्राडिक्टरी बात को बोलते हैं, कंट्राडिक्टरी बात को बोलते हैं, कंट्राडिक्शन शो करते हैं हमारे सेंटेंस में। जैसे कि लिविंग डेथ, है ना, लिविंग डेथ, ठीक है ना, लिविंग डेथ। तो अब यहां क्या हो रहा है, जैसे कि बिटर स्वीट, है ना, बिटर स्वीट, ठीक है, बिटर स्वीट। और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ, लविंग पेन, लविंग पेन, है ना। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि प्रेटी अगली,
प्रेटी अगली। तो आप ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये आपको उल्टी चीज बताएंगे आपको। एक के शायद ब्लैक एंड व्हाइट जैसा शो करेंगे आपको, ये व्हाइट एंड ब्लैक जैसा शो करेंगे आपको। ये एक जगह दिन होगा तो एक जगह रात होगी, एक जगह हाँ करी गई होगी, दूसरी जगह ना की गई होगी। तो इस तरीके के हो सकते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस का होता है। मैं इसको डिटेल में आपके पास एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। हाल फिलहाल मैंने आपके साथ इतने ही फिगर ऑफ स्पीच में डिस्कस कर रहा हूँ। ये 3-4 है, मैंने टोटल 6 फिगर ऑफ स्पीच जो बनाए हैं, इनको समझिए आप। और मैंने की एक्सरसाइज नई अगली वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।